ट्रैफिक पुलिस की ईमानदारी बनी सत्य घटना। महाराष्ट्र के नासिक शहर की एक हल्की ठंडी सुबह थी। सड़क पर रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। ऑफिस जाने वालों की जल्दी, दुकानों के शटर खुलने की आवाज और वाहनों के हॉर्न मिलकर शहर की रोजमर्रा की धड़कन बना रहे थे। उसी सुबह 32 वर्षीय अनीता देशमुख अपने पति रोहित देशमुख के साथ बाइक पर बैठकर अपने घर की ओर लौट रही थी। और दोनों पास की एक पारिवारिक समारोह से लौट रहे थे, और जहां अनीता ने अपनी मां के दिए हुए सोने के गहने पहने थे, और बाकी गहने उसने अपने एक बड़े काले हैंड बैग में रख लिए थे। उस बैग में लगभग 5 लाख रुपए के सोने के आभूषण, कुछ नकदी, एक महंगा मोबाइल फोन और कई जरूरी दस्तावेज भी थे। समारोह में देर हो गई थी, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी घर पहुंचने की सोच रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था और रोहित बाइक सावधानी से चला रहा था। अनीता पीछे बैठी फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी, और उसने बैग को बाइक के साइड में हल्के से टिका रखा था। बाइक जैसे ही शहर के व्यस्त चौराहे के पास पहुंची, एक स्पीड ब्रेकर आया। रोहित ने ब्रेक लगाया। बाइक हल्की सी उछली और उसी पल अनीता का बैग बाइक से फिसल कर सड़क पर गिर गया। लेकिन पीछे से आ रही गाड़ियों के शोर और ट्रैफिक की भागदौड़ में और दोनों को इसका एहसास ही नहीं हुआ। वे आगे बढ़ते रहे और लगभग 3 किलोमीटर दूर अपने घर के पास पहुंच गए। और जैसे ही अनीता ने बाइक से उतरकर हाथ में बैग लेने की कोशिश की, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके हाथ खाली थे। उसने तुरंत घबरा कर रोहित से कहा, हाँ मेरा बैग कहाँ है? रोहित ने चौंक कर बाइक के चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। अनीता के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसके दिमाग में बिजली की तरह ख्याल दौड़ने लगे। माँ के दिए गहने, शादी की चूड़ियाँ, मोबाइल, पैसे सब उसी बैग में थे। वह लगभग रोने लगी। रोहित ने तुरंत बाइक मोड़ी और दोनों उसी रास्ते की तरफ वापस दौड़े जहाँ से वे आए थे। रास्ते पर अनीता का मन डर से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर बैग गिरा होगा तो अब तक कोई न कोई उसे लेकर जा चुका होगा। उसके मन में तरह तरह के डरावने विचार आने लगे। वह सोच रही थी कि घर वालों को क्या जवाब देगी, माँ को क्या बताएगी, और अगर गहने खो गए तो परिवार में कितनी परेशानी होगी। रोहित भी अंदर से परेशान था, लेकिन वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। वह अनीता को दिलासा दे रहा था कि शायद बैग मिल जाए, लेकिन उसके मन में भी शक था कि इतनी भीड़ में किसी ने जरूर उठा लिया होगा। उधर उसी समय शहर के उसी चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी कर रही महिला कांस्टेबल सविता पाटिल खड़ी थी। सविता लगभग 10 साल से पुलिस सेवा में थी और अपनी सख्त लेकिन ईमानदार छवि के लिए जानी जाती थी। तेज धूप हो या बारिश, वह अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभाती थी। उस दिन भी वह सड़क पर ट्रैफिक संभाल रही थी। अचानक उनकी नज़र सड़क के किनारे पड़े एक काले बैग पर पड़ी। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद किसी ने जानबूझकर फेंक दिया होगा, लेकिन फिर उन्होंने गौर किया कि बैग थोड़ा भारी लग रहा था। उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन कोई भी उस बैग का मालिक नजर नहीं आया। सविता धीरे धीरे आगे बढ़ी और सावधानी से बैग उठाया। पुलिस की ट्रेनिंग के कारण उन्होंने पहले यह सुनिश्चित किया कि बैग में कोई खतरनाक चीज तो नहीं है। फिर उन्होंने बैग खोला। जैसे ही बैग खुला, उनके सामने चमकते हुए सोने के आभूषण दिखाई दिए। अंदर एक मोबाइल फोन, कुछ नकदी और कागजात भी थे। एक पल के लिए वह भी चौंक गई। इतने महंगे गहने और पैसा देखकर कोई भी लालच में आ सकता था। आसपास भीड़ थी और किसी को पता भी नहीं था कि बैग किसका है। अगर वह चाहती तो आसानी से बैग को गायब कर सकती थी। लेकिन सविता के मन में एक अलग ही आवाज थी। उन्होंने अपने पिता की सीख याद की, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। उन्होंने तुरंत बैग को बंद किया और अपने पास सुरक्षित रख लिया। उन्होंने सोचा कि शायद बैग का मालिक जल्द ही उसे ढूंढते हुए यहाँ आएगा। उन्होंने पास खड़े अपने साथी ट्रैफिक पुलिस कर्मी को भी इस बारे में बताया और कहा कि अगर कोई बैग के बारे में पूछे तो उसे उनके पास भेजा जाए। करीब आधे घंटे बाद
अनीता और रोहित उसी चौराहे के पास पहुंचे जहां बैग गिरा था। अनीता की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। वह हर जगह नजर दौड़ा रही थी, सड़क के किनारे, दुकानों के पास, फुटपाथ पर, लेकिन बैग कहीं नहीं दिख रहा था। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। उसने रोहित से कहा, लगता है किसी ने ले लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। रोहित ने आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। तभी एक साई वाले ने कहा कि थोड़ी देर पहले ट्रैफिक पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ने सड़क से एक बैग उठाया था। यह सुनते ही अनीता और रोहित के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी किरण जगी। दोनों तुरंत ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंचे। सविता पाटिल उसी जगह खड़ी ट्रैफिक संभाल रही थी। अनीता घबराई हुई आवाज में उनके पास गई और बोली, मैडम, क्या आपको यहाँ कोई काला बैग मिला था? सविता ने अनीता की तरफ ध्यान से देखा। उनके अनुभव ने तुरंत समझ लिया कि यही शायद उस बैग के मालिक हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने सीधे बैग देने के बजाय कुछ सवाल पूछे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पहले बताइए बैग में क्या क्या है? अनीता ने तुरंत जवाब दिया, उसमें सोने के गहने हैं, एक मोबाइल फोन है, कुछ पैसे और दस्तावेज है। सविता ने फिर पूछा, गहनों में क्या क्या है? अनीता ने विस्तार से बताया, मंगलसूत्र, 2 सोने की चूड़ियाँ, एक हार और कुछ छोटे आभूषण। सविता ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर अपने पास रखा वही काला बैग बाहर निकाला। जैसे ही अनीता ने बैग देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत बैग पहचान लिया। लेकिन सविता ने अभी भी सावधानी बरती। उन्होंने बैग अनीता को दिया और कहा कि वह अंदर का सामान खुद चेक करे। अनीता ने बैग खोला और एक एक चीज देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने रखा था। एक भी चीज गायब नहीं थी। अनीता इतनी भावुक हो गई कि उसने तुरंत सविता के पैर छूने की कोशिश की। सविता ने उसे रोकते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य है। लेकिन अनीता और रोहित के लिए यह सिर्फ कर्तव्य नहीं था, और यह एक ऐसी ईमानदारी थी जो आज के समय में बहुत दुर्लभ लगती है। आसपास खड़े लोग भी यह दृश्य देखकर प्रभावित हो गए। कई लोग सविता की तारीफ करने लगे। अनीता ने रोते हुए कहा, मैडम, अगर आप चाहती तो यह बैग कभी हमें वापस नहीं मिलता। आपने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता खत्म कर दी। और रोहित ने भी धन्यवाद देते हुए कहा कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं और जिनकी वजह से इंसानियत जिंदा है। उस दिन जब अनीता और रोहित का बैग वापस मिला तो दोनों के चेहरे पर जो राहत थी, अब वह वहां मौजूद हर व्यक्ति साफ देख सकता था। अनीता बार बार बैग खोलकर देख रही थी, जैसे उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि लाखों रुपये के गहने और बाकी सामान सुरक्षित वापस मिल गए हैं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, आपने हमारी बहुत बड़ी परेशानी खत्म कर दी। महिला कांस्टेबल सविता पाटिल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। लेकिन वहां मौजूद लोगों के लिए यह सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, बल्कि ईमानदारी की एक मिसाल थी। आज के समय में जहां अक्सर लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी लालच में आ जाते हैं, वहां इतना कीमती सामान मिलना और फिर उसे सही सलामत वापस कर देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अनीता ने भावुक होकर अपने बैग से कुछ पैसे निकलकर सविता को इनाम के रूप में देने की कोशिश की। उसने कहा, मैडम, कृपया यह छोटा सा धन्यवाद स्वीकार कर लीजिए। लेकिन सविता ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। उन्होंने सख्त लेकिन विनम्र स्वर में कहा, नहीं, यह जरूरी नहीं है। अगर मैं पैसे ले लूँ तो मेरी ईमानदारी की कीमत लग जाएगी। यह बात सुनकर वहां खड़े लोगों के मन में सविता के लिए सम्मान और बढ़ गया। कुछ लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। किसी ने कहा, आज भी ऐसे पुलिस वाले हैं और जो सच्चाई से काम करते हैं। उसी शाम यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। अगले दिन स्थानीय अखबारों में भी यह घटना छपी। लोगों ने सोशल मीडिया पर महिला कांस्टेबल की ईमानदारी की खूब तारीफ की। धीरे धीरे यह खबर पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। कई लोगों ने कहा कि पुलिस की छवि अक्सर गलत तरीके से पेश की जाती है, लेकिन ऐसे उदाहरण दिखाते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी आज भी जिंदा है। कुछ दिनों बाद
पुलिस विभाग ने भी इस घटना पर ध्यान दिया। अधिकारियों ने सविता को बुलाया और उनकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। समारोह में कई अधिकारी और शहर के लोग मौजूद थे। वहाँ सविता को प्रशंसा पत्र दिया गया और सबके सामने उनकी सराहना की गई। समारोह के दौरान अनीता और रोहित भी वहां पहुंचे। उन्होंने मंच पर जाकर सबके सामने सविता को धन्यवाद दिया। अनीता की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने कहा, अगर उस दिन यह बैग हमें वापस नहीं मिलता तो हमारे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता था। लेकिन सविता मैडम की ईमानदारी ने हमें यह सिखाया कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। उस दिन के बाद सविता पाटिल सिर्फ एक ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं रही, बल्कि ईमानदारी की एक मिसाल बन गई। और महाराष्ट्र के कई लोगों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। और यह घटना हमें भी एक गहरी सीख देती है। और ईमानदारी कभी छोटी चीज नहीं होती। कभी कभी एक सही फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है और यही असली इंसानियत होती है। और डिस्क्लेमर, यह कहानी वास्तविक घटना से प्रेरित है, लेकिन इसमें पात्रों के नाम और कुछ विवरण बदले गए हैं। इसका उद्देश्य केवल प्रेरणा और जागरूकता फैलाना है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।